राजा और उसकी 3 बेटियों की ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने धार्मिक सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख और जानकारी देकर जाएगी। आइए मित्रों, जानते हैं राजा और उसकी 3 बेटियों के बारे में। बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन कर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधी कहानी पर पहुंचते हैं। राजा और उसकी 3 बेटियों की ज्ञानवर्धक कहानी। मित्रों, पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो दूरदर्शी, न्याय और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी 2 बेटी ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। मित्रों, तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी 2 बेटियां अपने जीवन का मज़ा लेते रहे। राजा यही सोचता कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। मित्रों, सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालात है, वरना कोई राजा बाप अपनी बेटी को ऐसी सज़ा देना क्यों चाहेगा। मित्रों, राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अभी भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालात ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब तुम मेरे राज से, जो सटी हुई जंगली ज़मीन है जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगली जंगल उनका भाग्य बन गया। आओ तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं था और उसको पेट भरने के लिए कंद मूल, फल और सोने रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वह खुली हवा और फल फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाईं, गुफा को अपने घर बना लिया और उसी में अपना वास करती रही। एक दिन ना जाने कहां से एक भटकता हुआ राहगीर वहां पहुंचा तो वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार तो हुआ और वहीं अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों में उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उनके साथ जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया।
मित्रों, कुछ सालों बाद राजा की बेटी और वो राहगीर उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी के पिता को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था, क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहाँ उसने अपनी जिद्दी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो इस देश का राजा था, तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा ने सुना और उसने आवाज़ सुनाई दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि किसी का भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, बल्कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। जैसे राजा की बेटी ने जंगल में भी अपना भाग्य खुद बनाया। राजा ने कहा, तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथ में है, पर ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके खुद के पास होता है। बस फर्क ये है कि कोई बुरी परिस्थितियों में भी अपना अच्छा भाग्य बना लेता है तो कोई नहीं बना पाता है। मित्रों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।